बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर पर मज़ालिम के। एक तो कश्मीर पर जो भारतीय मज़ालिम हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कश्मीरी बेचारे उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवाया, अपनी जानें गंवाई, अपनी इज़्ज़तें गंवाई, लेकिन आलमी दुनिया है कि वो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी किसी जहाँ पर अमेरिका का मफाद होगा, जहाँ पर यूरोप का मफाद होगा, वहाँ पर अगर ऐसे कोई मज़ालिम होंगे तो आप देखें कि फौरी तौर पर ये सारी मगरबी दुनिया जो है वो हरकत में आ जाती है। और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो मुसलसल 70 साल से ज़्यादा हो गया है उनको, और वो जुल्म का शिकार हैं। और जब से मोदी हुकूमत आई है इसने तो जुल्म की इंतहा कर दी। इन्होंने हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया कि जो उनको उनके हकूक़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। वहाँ पर आबादकारी हिंदुओं की इन्होंने करवानी शुरू कर दी और बहुत से हैं, लेकिन कितनी भी मजम्मत की जाए इसकी ये कम है। लेकिन एक और बात ये है कि उम्मत मुसलिमा भी सोई हुई है। उम्मत मुसलिमा ने कभी भी कश्मीर पर सिवाय पाकिस्तान के किसी ने भी इस तरह आवाज़ नहीं उठाई। पता नहीं क्या उम्मत मुसलिमा क्या सोच रही है। कब तक, जब इन पर जुल्म होता है तो फिर ये चीखते हैं। आप देखें शाम में, इराक़ में जब जो मामलात हुए तो फिर इनकी चीखें निकली। लेकिन कश्मीरी हमारे बहन भाई जो हैं वो अभी तक जुल्म की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर काबिज़ है और उनको उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो सोई पड़ी है और आवाज़ नहीं उठा रही। अगर ये अब मिलकर आवाज़ उठाएं तो अब तक मसला कश्मीर हल हो चुका होता। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें कसूर है। वो तो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है मियां नवाज शरीफ साहब जब भारत के दौरे पर गए तो उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर दिया भारत को खुश करने के लिए। ये हमारी हालत है कि हम आकाओं को खुश करने के लिए, ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से होगा या भारत की तरफ से होगा, इनके कारोबार भी वहाँ पर थे, अब भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसी वजह से इन्होंने खुश करने के लिए वहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। और आज तकरीरें देख लें ये मुस्लिम लीग नून वाले कैसे कर रहे हैं कश्मीरियों के हक़ में, लेकिन इनका किरदार क्या है वो आपके सामने है। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, बाकी कारोबार जहाँ तक सुनने में आता रहा है कि जो इन्होंने सऊदी अरब में फैक्ट्रियाँ लगाई थी वहाँ पर ये कहते थे कि पाकिस्तानी जो है ना वो अलाउ नहीं है यहाँ पर उसकी मुलाजमत। ये वोट की भीख मांगने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और आप देख लें करते क्या है ये। और दूसरा, ऐसी मुनाफ़िक़त जो है ना ये अवाम के सामने अब नहीं चल सकती। आप जो मर्ज़ी कर लें, एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, हम भारत से तिजारत खोलना चाहते हैं। तो इमरान खान ने तो ये बात क्लियर कर दी थी कि जब तक वो स्टेटस वापस नहीं देता कश्मीर का उस वक्त तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये अब कश्मीर डे आया तो मुनाफ़िक़त शुरू हो गई हमारी। और दूसरा, क्या हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं? पहले तो बात ये है, क्या आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं आज़ादी राय के हवाले से? आपने किस पर जुल्म नहीं किया? आपने ये पीडीएम का जो टोला है चोरों का, इन्होंने हर उस शख्स से इंतकामी कार्रवाई की जिससे इनको ख़तरा था। आप देखें आज़म स्वाति आपके सामने, 70 साल से बड़ी उम्र का आदमी, शहबाज गिल आपके सामने, फवाद चौधरी आपके सामने, दहशतगर्दों की तरह इन लोगों के साथ सलूक किया गया। शेख रशीद आपके सामने, क्या कि उसने बिलावल फरजंदे जरदारी को जो है ना वो उसने बात की, और फरजंदे जरदारी जो चीख चीख कर सिलेक्टेड कहता रहा, बेगैरत कहता रहा असम्बली के फ्लोर में, कौमी असम्बली के फ्लोर पर। इस बेशरम को उस वक्त कोई नहीं रोकने वाला था, इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता। जरदारी ने जब कहा कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हम तो हमेशा के लिए रहते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं बना। ये जुल्म है जो कि बढ़ता जा रहा है, और ये जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है। ये अब मिटना है इस जुल्म ने, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये है कि ये जितने मर्जी जुल्म करते जाएं ये मिटता चले जाएंगे। और एक और ख़बर है, साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहरहाल मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि इनकी जमहूरियत से जनरल मुशर्रफ
का दौर 1000 गुना ज़्यादा बेहतर था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और एक और आपको ख़बर देता चलूँ कि कराची सैलाब ज़द खान की जो इमदाद के लिए चावल है ना, वो मार्केट में बिक रहे हैं। आप पहले ये क्लिप देखें छोटा सा। ये तो सरकारी चांवर है, ये तो यूएस जा चांवर है ने, ये सरकारी चांवर किए तो के का वरता दी ये डारोआ अदा ये दोस्तों ॾिसो ये डारोआ ये एडा जेका गरीबन जे लाइ मिले थी, ये गरीबन जे लाइ लेट अदा पुलिस वारा हाँ ड्यूटी है ना तुझी ड्यूटी जी ना है ड्यूटी तुझी अदा ये ॾिसो लाड़काणे जे जेलस बाज़ार में बीठा आहियूं ऐं हे वापारी साहब जेको आहे हे जेके ग़रीबनि जे लाइ आयल चांवर आहिनि यूएस वारनि जा उहे जेको आहे पंहिंजो सेल पंहिंजो हिननि खे डारो करे जेको आहे अटी में हिन में चकी में पी करे ऐं अटो करे खपाए थो। ही सवे बोरियूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। हीअ कुझु लाचियूं त हेॾे कर छोकिरा ज़ुल्म जी इंतहा ॾिसो। ही ॾिसो अदा लाड़काणो जेलस बाज़ार में मौजूदु आहियां हींअर दोस्तो। जीअं त चांवर आहिनि तव्हां कंहिंखां वरिता आहिनि यूएस जा न ॿुधाए कीअं थो ॿुधाए न मीडिया साम्हूं जेको आहे माना बस न कंहिंखां वरिता थी ऐं जंहिंखां वरिता थी उन्हनि ताईं वठी हल कीअं तव्हांखे वेकिरो करे ॾींदा आहिनि। ही अटे जी चक्की आहे। ही जेको आहे माना लाड़काणे जी जेलस बाज़ार में ही तव्हांखे ॾेखारियां थो। ही तव्हां ॾिसी सघो था। ही सरकारी जेको आहे सो माना जेके एड आई आहे यूएस एड ॾिनी आहे ग़रीब ॿोॾ मुतासिरनि जे लाइ उहो जेको आहे सो माना ही साईं तव्हांजो नालो छा आहे थो मुख़्तियार अली शेख साईं मुख़्तियार अली शेख साहब जेको आहे सो माना ही वठी ऐं जेको आहे ही तव्हां ॾिसी सघो था पी हिननि जो अटो करे ऐं हलाए थो। ही तव्हांखे साम्हूं हिकु बोरी न हे सवे नज़र अचनि थियूं। बाबा हीअं त थी थोरो हीअं थी सदको वञे हे बाबा तव्हांजे साम्हूं बाबा हीअ एड पई आहे। हाँ जी आपने देखा ये क्लिप। और फर्जंदे जरदारी ये चावल सैलाब ज़द खान के बिक रहे हैं, ये बाहर भीख मांगने जाते हैं कि हमें सैलाब ज़द खान के लिए पैसे दें। आपको कैसे पैसे दें, आप तो वो भी माल जो है वो बेच रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने मरना नहीं है। आपके सामने मिसाल है, जनरल मुशर्रफ ने कितनी देर हुकूमत की और पूरे ठाट बाट के साथ हुकूमत की, लेकिन आखिरकार इस दुनिया से जाना पड़ा। अल्लाह के यहाँ एनआरओ नहीं मिलेगा आपको कवानीन बदलने से। अल्लाह का कानून अटल है। ये आपको मैं बात बता दूं, ये कब्र की मिट्टी आपके साथ वो करेगी जो आपको अंदाज़ा नहीं है, जो आपने इस कौम के साथ किया है। लेकिन आप इबरत ही नहीं पकड़ते। ये इबरत पकड़े आप, जो आप सैलाब ज़द खान के साथ कर रहे हैं। उनकी आहें खाली याद नहीं आएंगी वापस, ये आपको मैं बता दूं। ये अब आपका टाइम शुरू हुआ जाता है। ये अल्लाह ताला हमें दिखाता है कि देखो एक शख्स ने कितनी देर हुकूमत की, आखिरकार उसने अल्लाह के यहाँ वापस आना है। तो ऐसे अमाल लेके जाएं कि अल्लाह के यहाँ जवाब दे सकें। कम अज़ कम कोई नहीं तो अल्लाह ताला आप पर रहमत करे। लेकिन आप जब अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी आप पर रहम नहीं करेगा। ये अल्लाह ताला का कानून है। और फर्जंदे जरदारी साहब की जहाँ भी हुकूमत है, हुकूमत तो सिंध में है और करप्शन है वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए तो ये नोटों की बोरियों का मुंह खोलते हैं, बंदे खरीदते हैं और इनके सहूलतकार भी इनको वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। ये आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के साफ़ी से बात करके देख लें, वो आपको बताएगा कि आपका अगला वज़ीर आज़म बिलावल जरदारी है, जिसका यही नहीं पता कि बारिश आता है कि नहीं आता है, पानी आता है कि नहीं आता है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अपनी कौमी ज़बान नहीं बोलनी आती। चले लफ्ज़ में गलती हो सकती है लेकिन उसने सीखी भी नहीं। ये ऐसे लोग हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये सिर्फ अपने मुखालफिन पर मुकदमे दर्ज करते हैं। सिंध में इन्होंने स्वाए मुखालफिन के पर पर्चे दर्ज करने के और कोई काम नहीं किया। आप जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पर बात तो करके दिखाएं, फर्जंदे जरदारी के ख़िलाफ़ बात करके दिखाएं। अद्दी
تالپور صاحبہ کے بارے میں بات کر کے دکھائیں، غائب کر دیا جاتا ہے بندہ. اور وہاں پر جو سیلاب زدگان ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے جان بوجھ کر ڈبویا ہے، اور جہاں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر پر آواز اٹھاتے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا. بھائی جب آپ اپنے ملک میں ظلم کریں گے تو آپ کیسے یہ حق حاصل رکھتے ہیں کہ آپ کسی اور کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہاں پر لوگوں کو آزادی حق اور آزادی رائے کا حق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ان چور لٹیروں ڈاکوؤں سے کرپٹ مافیا سے اس ملک کی جان چھڑوائے، کیونکہ آگے بہت سنگین قسم کے جو ہے مہنگائی آ رہی ہے. وہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.